हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKCSE स्पेशलाइज्ड फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स। आज हम करेंगे क्लासेस पार्ट सेकंड। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं जिसमें हमने जाना था क्लासेस क्या चीज़ हैं, टाइप्स ऑफ क्लासेस जानने थे। आज हम जानेंगे मोर टाइप्स ऑफ क्लासेस। उसमें हमने किया था डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। आज हम करेंगे मोर टाइप ऑफ क्लासेस, दैट इज व्हाट इज़ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होती है? ए नाउन क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट एक्ट एज नाउन इन द सेंटेंस, जो कैसे एक्ट करती है? नाउन की तरह एक्ट करती है सेंटेंस में, ठीक है। ए नाउन क्लॉज विल ऑलवेज कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। नाउन क्लॉज जो है उसमें हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। However, it cannot stand alone as complete, और ये अकेली इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। ये अकेले इसमें मतलब एक थॉट कंप्लीट नहीं होता। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास हमेशा दूसरे के साथ रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लास एक, ठीक है। आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। ये क्या है? इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें जो व्हाट यू सेड यस्टरडे, ठीक है, क्या है? व्हाट यू सेड यस्टरडे, ये क्या है? अकेले इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। व्हाट यू सेड यस्टरडे ये अकेले स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, जैसे इसमें लिखा हुआ ना ऊपर। तो ये क्या है? अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, आई रिमेंबर ये जो है अकेले में एक इसका मीनिंग है, लेकिन व्हाट यू सेड यस्टरडे इसमें इसका ये अकेले में इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे, मुझे याद है आपने कल क्या कहा था, ठीक है। या अब नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या है? ए टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास। ये भी क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। तो इसका भी सेम मीनिंग है क्या? दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ये किसकी तरह एडजेक्ट करेगी? एक्ट करेगी एडजेक्टिव की तरह। वो किसकी तरह कर रही थी? नाउन की तरह, ठीक है, नाउन क्लास। तो ये एडजेक्टिव की तरह। सो इसमें भी यही रहेगा, ऑलवेज कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसमें भी क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ठीक है। और इसमें भी ये स्टैंड अलोन इसका कोई मतलब नहीं होगा, कंप्लीट थॉट नहीं होगा अपने आप में, ठीक है। जैसे द बॉय हु यू सॉ एट द स्टोर कमिटेड ए रॉबरी। द बॉय हु यू सॉ एट द स्टोर कमिटेड ए रॉबरी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, हु यू सॉ एट द स्टोर, हु यू सॉ एट द स्टोर कमिटेड ए रॉबरी, ये क्या है? कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। जैसे हु यू सॉ एट द स्टोर, इसको आप देखेंगे तो ये कुछ कंप्लीट लग रहा है आपको? नहीं है ना। कंप्लीट कब कब होगा? जब ये सारे मिलेंगे। द बॉय हु यू सॉ एट द स्टोर कमिटेड ए रॉबरी। अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे हु यू सॉ एट द स्टोर, इसका कोई मतलब है? नहीं है ना। तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास का तब तक मतलब नहीं है जब तक ये दूसरे उसके साथ मिलता नहीं है। जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिल के बनाते हैं ना क्लास, सेम इसी तरह यहाँ भी है कि ये अपने आप में एक अधूरा थाट है, ठीक है। ये दूसरे के साथ मिलके कंप्लीट थाट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे व्हाट इज एन एडवर्बियल क्लास। अब क्या है एडवर्बियल क्लास? एडवर्बियल क्लास की क्या डेफिनेशन है? ये भी एक डिपेंडेंट क्लास है। ये कैसे किस तरह एक्ट करेगी? एडवर्ब की तरह। वो किस तरह कर रही थी?
एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। एडजेक्टिव में एक बात बताना मैं आपको भूल गया, हाँ, जैसे इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है एडजेक्टिव में वो क्या यूज होंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस इसमें क्या यूज होंगे, जैसे दैट, ठीक है, वेयर, ठीक है, हु, ठीक है, होम और विच, ठीक है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन यूज होंगे, ठीक है। और रिलेटिव एडवर्ब क्या यूज होंगे, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब क्या यूज होंगे इसमें, व्हेन, वेयर, ठीक है, और वाई, ये क्या होंगे, रिलेटिव एडवर्ब यूज होंगे। और जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होंगे वो क्या होंगे, दैट, वेयर, हु, होम, विच, एक्स्ट्रा। जैसे इसमें क्या यूज हुआ है, हु, ठीक है, तो ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, हाँ, ए टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास, एडवर्बियल क्लास होती है, ये भी डिपेंडेंट क्लास है, दैट एक्ट एज एडवर्ब इन सेंटेंस, ठीक है। और जो इसके साथ रहेगा, जो पहले वाले में था सेम, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ठीक है, VERB, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं एडवर्बियल क्लास की, यू विल कंटिन्यू ड्राइविंग नॉर्थ अंटिल यू सी ए स्टॉप साइन, यू विल कंटिन्यू ड्राइविंग अंटिल यू सी ए स्टॉप साइन, ठीक है। जहाँ अंटिल यू सी ए स्टॉप साइन, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी एडवर्बियल क्लास, पर ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जब पूरा मिलाएंगे, यू विल कंटिन्यू ड्राइविंग नॉर्थ अंटिल यू सी ए स्टॉप साइन, तब क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। अब सिर्फ इसको लेंगे, यू विल कंटिन्यू, ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, स्टैंड अलोन नहीं रह सकता, ठीक है। और ये भी अपने आप में स्टैंड अलोन नहीं रह सकता, ठीक है। अब रिलेटिव क्लासेस, रिलेटिव क्लासेस में क्या देखेंगे, डिपेंडेंट क्लासेस, रिलेटिव क्लासेस क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्लासेस, जो क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती है, दैट प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, ये क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट ए नाउन फ्रेज, किसके बारे में, नाउन फ्रेज के बारे में। रिलेटिव क्लासेस जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय आइदर ए रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, या तो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा इंट्रोड्यूस होती हैं या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा, एंड इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड कैन आइदर बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वो एसेंशियल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, एसेंशियल टू द कंप्लीटनेस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। अब सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस, ये कहाँ यूज होते हैं, आर यूज टू हेल्प टू क्लैरिफाई, किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, हु और व्हाट ए सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, क्लैरिफाई करने के लिए हु और व्हाट, मतलब कौन और व्हाट क्या सेंटेंस
बता रहा है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। और एल्स गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन और थिंग, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए पर्सन या थिंग्स के बारे में, ठीक है। लाइक अदर प्रोनाउंस, अदर प्रोनाउंस की तरह। दे हैव ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन्स, ठीक है। इनका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, नाउन्स का होता है। एंड कैन आइदर बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, विच, हुज एंड दैट, जो आपको बताया हुआ है। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी, देयर इज ए वुमेन, कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आती है। देयर इज ए वुमेन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस, जैसे क्या है, देयर इज ए वुमेन हु सिट नेक्स्ट टू मी ऑन द बस, हु सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस, ठीक है। हु इधर देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है, देयर इज ए वुमेन, ठीक है, ये एक बात होगी। हु सिट्स नेक्स्ट टू मी, ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज़ को जो मुझसे आगे बैठी थी, नेक्स्ट टू मी ऑन द बस। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है द बुक दैट आई रोट, दैट आई रोट, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव। द बुक दैट आई रोट इज बीइंग पब्लिश्ड इन जनवरी, ये क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है या क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब, वो क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या था, रिलेटिव एडवर्ब। क्या है, आर यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन रिलेट टू ए प्लेस, टाइम और द रीजन एन एक्शन टुक प्लेस, किसी प्लेस की इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो, टाइम के हो, या कोई रीज़न हो इस समय एक्शन हुआ। लाइक मैनी अदर एडवर्ब दे मॉडिफाई वर्ब इन द सेंटेंस, ये क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। द रिलेटिव एडवर्ब आर वियर, व्हेन एंड वाई। रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं, वियर, व्हेन और वाई। वियर कहाँ, व्हेन कब, वाई, ठीक है। द हाउस वियर आई वॉज बोर्न, क्या बोला, द हाउस वियर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ, इज वेरी स्पेशल प्लेस, ठीक है। वियर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब किसको, बोर्न, ठीक है। वियर आई वॉज बोर्न उसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब क्या है इसमें, बोर्न। आई डोंट नो वाई ही गॉट सो एंग्री, तो इसमें क्या है, वाई क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब किसको, गेट को, जो गॉट हो किया हुआ है अपने सेकंड फॉर्म है, तो वाई क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। आई डोंट नो वाई ही गॉट सो एंग्री, तो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सो दोस्तों आज 3 टाइप्स मैंने आपको और पढ़ा दिए। नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज होंगी या कुछ और इसमें जो रह जाता है वो थर्ड पार्ट में ले आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।